परछाई एपिसोड 146। अब आगे। अर्नव से बात करने के बाद सुहानी अपने रूम की बालकनी पर आकर खड़ी हो जाती है। सुहानी नम आंखों से शिमला के जंगल को देखते हुए अपने और युवराज के साथ बिताए पलों को याद करने लगती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो युवराज उससे इतना प्यार करता था वो उसके सामने होने पर भी उसे पहचान भी नहीं पाएगा। यही सब सोचते हुए सुहानी के दिमाग में आज उस बिल्डिंग के बाहर की बातें आने लगती है। सुहानी को याद आता है कि आज भी उसके गले लगने पर युवराज की आंखें नॉर्मल हो गई थी। ये सोचते हुए सुहानी खुद से कहती है, ऐसा पहले तो नहीं होता था कि युवराज सर की शक्तियां उनके कंट्रोल से इतनी बाहर हुई हो कि उनकी आंखें सबके सामने लाल हो जाए। क्या अब युवराज सर अपनी शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पाते? ये कहते हुए सुहानी के दिमाग में 3 साल पहले की उस रात का सीन चलने लगता है। इसके बाद सुहानी फौरन अपनी कार कीज उठाकर अपने रूम से बाहर चली जाती है। सुहानी अपने बंगले के बाहर आकर कार स्टार्ट करते हुए वहां से निकल जाती है। जैसे ही सुहानी अपने घर के में गेट से बाहर निकलती है, वहां ब्लैक कार में बैठा एक आदमी सुहानी को घर से बाहर जाते देखता है। वो आदमी और कोई नहीं रॉबिन था। रॉबिन अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करता है। इधर युवराज अपने स्टडी रूम में बैठे लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तभी उसका फोन बजता है। युवराज देखता है कि रॉबिन का कॉल आया था। युवराज फौरन वो कॉल उठा लेता है। फोन पर रॉबिन कहता है, सर, सुहानी मैडम कार से कहीं जा रही है। रॉबिन की बात सुनकर युवराज के शांत चेहरे पर गुस्से के भाव आने लगते हैं। वो सख्त लहजे में कहता है, पीछा करो उसका। रॉबिन कहता है, ओके सर। ये कहकर रॉबिन सुहानी की कार से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उसका पीछा करने लगता है। रॉबिन की बात सुनकर युवराज गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, ये लड़की नहीं सुधारने वाली। ये कहकर युवराज अपने जगह से उठकर वहां से चला जाता है। इधर सुहानी पूरी स्पीड से अपनी कार ड्राइव कर रही थी और रॉबिन उसके पीछे पीछे जा रहा था। रॉबिन ड्राइव करते हुए खुद से कहता है, ये युवराज सर आखिर चाहते क्या हैं? सारी दुनिया के सामने ऐसा दिखाते हैं जैसे वो सुहानी नाम की किसी लड़की को जानते तक नहीं और पिछले 3 सालों से सुहानी मैडम के पल पल की खबर रख रहे हैं। ये कहते हुए रॉबिन कुछ नोटिस करता है और हैरानी से कहता है, ये रास्ता तो पुराने रोड की तरफ जाता है, तो क्या सुहानी मैडम विशिंग वेल की तरफ जा रही है? कुछ ही देर में सुहानी उस पुराने रोड पर अपनी कार रोक देती है। आज पूरे 3 साल बाद सुहानी यहाँ आई थी। 3 साल पहले उस रात को जब युवराज गायब हुआ था, तब हर रात सुहानी वहां आकर युवराज को ढूंढती रहती थी। लेकिन युवराज के वापस आने की खबर आने के बाद सुहानी ने यहाँ आना छोड़ दिया था। सुहानी कार से निकलकर उस विशिंग वेल की तरफ बढ़ने लगती है। विशिंग वेल के पास पहुंचकर सुहानी बेचैन होकर कुछ ढूंढने लगती है। सुहानी इस वक्त विशिंग वेल की रेलिंग का वो पत्थर ढूंढ रही थी जिस पर वो निशान था, जो निशान पहले युवराज की कलाई पर हुआ करता था। उस रात के बाद कुएं की रेलिंग के सारे पत्थर इधर उधर बिखरे पड़े थे, जिसे सुहानी अपने मोबाइल की लाइट की हेल्प से एक एक करके बड़े गौर से देख रही थी, लेकिन उसे वो पत्थर दिखाई नहीं दे रहा था। सुहानी की बेचैनी को देखकर समझ आ रहा था कि उसके लिए उस पत्थर का मिलना कितना जरूरी है। कुछ पत्थर उस कुएं से कुछ दूर पड़े थे जिसे सुहानी चेक कर चुकी थी, लेकिन बाकी के पत्थर विशिंग वेल के एकदम पास थे। सुहानी बिना कुछ सोचे उस अंधेरी रात में विशिंग वेल की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। कुछ कदम चलने के बाद सुहानी रुक जाती है। उसे एहसास होता है कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया है। ये जानने के लिए कि उसका हाथ किसने पकड़ा है, सुहानी को पीछे मुड़ने की जरूरत ही नहीं थी। वो उस हाथ के छुअन को अच्छे से पहचानती थी जिसने इस वक्त उसका हाथ पकड़ा हुआ था। सुहानी को पहले ही अंदाजा था कि यहाँ आने पर उसे युवराज जरूर मिलेगा। वो एक गहरी सांस लेकर पीछे पलट जाती है। सुहानी देखती है कि वहाँ युवराज खड़ा था, जो गुस्से से उसे ही घूर रहा था। युवराज को वहां देखकर सुहानी के दिल की धड़कन फिर से बढ़ने लगती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। वो बिना पलके झपकाए युवराज को ही देख रही थी, जो सुहानी को किसी अजनबी की तरह देख रहा था। युवराज गुस्से में सुहानी से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुहानी अब तक ये बात एक्सेप्ट कर चुकी थी कि सच में किसी ने युवराज को अपने वश में कर रखा है, इसलिए युवराज उसे पहचान नहीं पा रहा है। युवराज भी बिल्कुल यही चाहता था और इसलिए उसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी कि सुहानी को ये लगे कि अब युवराज उसे पहचानता ही नहीं। फिर भी सुहानी एक कोशिश करते हुए युवराज से कहती है, युवराज सर, उस रात क्या हुआ था और आप मेरे पास वापस क्यों नहीं आए? सुहानी का ये सवाल सुनकर युवराज कुछ सोचते हुए बड़े एरोगेंस के साथ कहता है, क्या किसी रात हम दोनों साथ थे? युवराज का ये जवाब सुनकर सुहानी हैरानी से उसे देखने लगती है।
उसने कभी नहीं सोचा था कि युवराज उससे ऐसा कुछ कह सकता है, वो भी इतनी बदतमीजी के साथ। युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए उसी अंदाज में कहता है, और अगर हम दोनों किसी रात साथ में थे तो भी मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें वापस लौटने का कोई वादा किया होगा, तो मुझसे कोई उम्मीद लगाकर मत रखना। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी की आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं। उसे अब विश्वास हो गया था कि सच में युवराज अपने होश में नहीं है, वरना उसका युवराज सुहानी तो क्या किसी भी लड़की से इस तरह से बात नहीं कर सकता था। सुहानी की आंखों में आंसू देखकर युवराज को भी बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो किसी भी तरह से सुहानी को खुद से दूर ही रखना चाहता था ताकि सुहानी सेफ रहे। युवराज आगे कहता है, मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुहानी भी खुद को संभालते हुए गुस्से में कहती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, इससे आपको क्या मतलब? सुहानी का जवाब सुनकर युवराज का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो सुहानी को गुस्से से घूरते हुए कहता है, ये मेरी प्रॉपर्टी है और तुम यहाँ मेरी परमिशन के बिना नहीं आ सकती। सुहानी भी उसी अंदाज में कहती है, तो क्या आपके पैसे कम पड़ गए जो किसी गौर की जगह आप खुद यहाँ की पहरेदारी कर रहे हो? युवराज सुहानी का हाथ कसकर पकड़ते हुए उससे कहता है, जबान संभाल कर बात करो और इसी वक्त मेरी प्रॉपर्टी से बाहर निकलो। सुहानी भी गुस्से में कहती है, ये प्रॉपर्टी मेरे पापा की थी जो आपके लोगों ने जबरदस्ती मुझसे छीन ली। ये सुनकर युवराज एक घमंड भरी मुस्कान के साथ कहता है, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अब ये प्रॉपर्टी मेरी है और किसी का भी मेरी प्रॉपर्टी के अंदर आना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गेट आउट ऑफ हियर, आखिरी लाइन युवराज ऊंची आवाज में कहता है। युवराज जानता था कि विशिंग वेल के आसपास सुहानी की जान को खतरा है, इसलिए वो जल्द से जल्द सुहानी को वहां से दूर करना चाहता था। सुहानी भी युवराज की आंखों में देखते हुए कहती है, नहीं, मैं अपना काम पूरा किए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। युवराज क्यूरियस होकर कहता है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? सुहानी कहती है, वो आपको बताना मैं जरूरी नहीं समझती। ये सुनकर युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगता है। सुहानी युवराज की पकड़ से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। युवराज की पकड़ से छूटना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था, ये तो फिर भी सुहानी थी। युवराज सुहानी को खींचते हुए जंगल के बाहर रोड पर ले आता है, जहां उन दोनों की कार पार्क थी। रोड पर आकर युवराज सुहानी हाथ छोड़कर नीचे की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, ध्यान से इस बॉर्डर को देख लो, यहाँ से मेरी प्रॉपर्टी शुरू होती है और मैं नहीं चाहता कि दोबारा मैं तुम्हें इस बॉर्डर के अंदर देखूं। ये कहते हुए युवराज अपनी कार की तरफ बढ़ने लगता है। तभी सुहानी पीछे से उससे कहती है, युवराज सर, क्या मैं सच में आपको याद नहीं? सुहानी का सवाल सुनकर युवराज के कदम वहीं रुक जाते हैं और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो अच्छे से समझ रहा था कि उसके ये सब करने से सुहानी को कितनी तकलीफ हो रही है। युवराज एक सख्त एक्सप्रेशन के साथ पीछे मुड़कर कहता है, पहले ऐसा कोई काम करो कि तुम मुझे याद रह सको। ये कहकर युवराज अपने कार में बैठकर वहां से चला जाता है। सुहानी वहां अकेले खड़े होकर युवराज को जाते देखती रह जाती है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि युवराज सुहानी को इस तरह जंगल के बीच अकेले छोड़कर चला जाए। युवराज के जाने के बाद भी रॉबिन वहीं कुछ दूरी से सुहानी नजर रखे हुए था। सुहानी उस कार को देखते हुए कहती है, बस 2 दिन युवराज सर, फिर आप खुद देखेंगे कि मैं क्या कर सकती हूँ। आपको मैं याद रहूं या ना रहूं, आई प्रॉमिस आप खुद मुझे अपने साथ अपने घर लेकर जाएंगे। सुहानी, युवराज और रॉबिन तीनों को ही नहीं पता था कि सड़क के दूसरे तरफ के जंगल में कोई खड़ा था जो युवराज और सुहानी की बातें सुन रहा था। युवराज के जाने के बाद वो आदमी एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, युवराज दीवान, तुम्हें इस तरह सुहानी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम भूल कैसे गए कि तुमने मुझसे सिर्फ सिद्धार्थ का शरीर छीना था, मुझे खत्म नहीं किया था। चलो अच्छा ही हुआ, जब तुम्हें सुहानी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो अब वो मेरी है। वो लड़का ये कह ही रहा था, तभी सुहानी अपनी कार में बैठकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद सुहानी अपने घर वापस आ जाती है। जैसे ही वो अपना कार पार्क करके बाहर निकलती है तो उसे निशा और विवेक परेशान होकर पार्किंग की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। जब उन दोनों की नज़र सुहानी पर पड़ती है, वो दोनों भागते हुए सुहानी के पास आते हैं। निशा घबराते हुए सुहानी से कहती है, सुहानी, तू इतने रात में कहाँ गई थी और तेरा फ़ोन कहाँ है? सुहानी अपने जीन्स के पॉकेट से अपना फ़ोन निकालकर देखते हुए कहती है, वो इसकी बैटरी चली गई है। विवेक सीरियस टोन में कहता है, सुहानी, तुम इतनी रात को कहाँ गई थी? सुहानी कहती है, विशिंग वेल के पास। सुहानी का जवाब सुनकर निशा और विवेक उसे हैरानी के साथ देखने लगते हैं।
निशा सुहानी के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, सुहानी, तू इतनी रात को अकेले वहां क्यों गई थी? तुझे याद नहीं क्या कि वहां क्या हो सकता है? निशा की बात सुनकर सुहानी उन दोनों को कुछ बताने लगती है। जैसे जैसे निशा और विवेक सुहानी की बातें सुनते जा रहे थे, उनके चेहरे पर हैरानी बढ़ती जा रही थी। सारी बातें सुनने के बाद विवेक कहता है, ओह गॉड, ये बात हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? निशा विवेक की बात को काटते हुए सुहानी से कहती है, सुहानी, लेकिन तुझे वहां अकेले जाने की क्या जरूरत थी? तू जानती है ना कि वहां कितना खतरा है। अब तो हम ये भी नहीं जानते कि वो कौन सी बला है जिसे उस रात हमने विशिंग वेल से बाहर आते देखा था। विवेक भी निशा की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ सुहानी, निशा बिल्कुल ठीक कह रही है। चाहे जो भी वजह हो, तुम्हें वहां अकेले नहीं जाना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? सुहानी विवेक को जवाब देते हुए कहती है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 साल हो चुके हैं मुझे युवराज सर से दूर हुए। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं उन तक पहुंचकर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। ये कहकर सुहानी घर के अंदर चली जाती है। उसे जाते देख निशा विवेक से कहती है, ये लड़की अब पागल हो चुकी है, इसे युवराज सर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। विवेक निशा की इस बात का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन वो भी ये बात अच्छे से समझ रहा था कि निशा बिल्कुल सही कह रही थी। अगले दिन सुहानी एक मीटिंग के लिए शिमला के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में गई थी। सुहानी अपनी मीटिंग अटेंड करने के बाद वहां से जा ही रही होती है, तभी उसकी नज़र एक टेबल पर पड़ती है। उस टेबल को देखकर सुहानी के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ जाती है और सुहानी उस टेबल के पास पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही सुहानी वहां बैठे इंसान से कहती है, हेलो SP सर। सुहानी की आवाज़ सुनकर वहां बैठा अर्नव अपना सर उठाकर देखता है। सुहानी को देखकर अर्नव के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। अर्नव मुस्कुराते हुए सुहानी से कहता है, हेलो सुहानी, कैसी हो तुम? प्लीज़ हैव अ सीट। अर्नव के कहने पर सुहानी वहां बैठ जाती है और अर्नव से बातें करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ युवराज भी उस रेस्टोरेंट में एक डील साइन करने आया हुआ था। वैसे तो युवराज पब्लिक प्लेस में नहीं जाता था, लेकिन ये काम थोड़ा अर्जेंट था, इसलिए युवराज ने इसे डिले नहीं किया। युवराज जानता था कि सुहानी उसी रेस्टोरेंट के 3rd फ्लोर पर मीटिंग के लिए आई है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस वक्त सुहानी उससे कुछ ही दूर अर्नव के साथ बैठी है। युवराज सुहानी की तरफ अपनी पीठ करके बैठा हुआ था। सुहानी और अर्नव भी ये नहीं जानते थे कि युवराज वही है। युवराज के पास ही अमित शांत होकर खड़ा था। युवराज के सामने एक 30-32 साल का आदमी बैठा था, जो दिखने में एक बड़ा बिजनेसमैन लग रहा था। वो आदमी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ युवराज को अपनी डील एक्सप्लेन कर रहा था। उस आदमी की पूरी बात सुनने के बाद युवराज एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मी साहिल अग्निहोत्री, आपकी डील तो काफी इम्प्रेसिव है, लेकिन आई हैव अ डाउट अबाउट इट। साहिल क्यूरियस होकर कहता है, कैसा डाउट मी? दीवान। युवराज साहिल की आंखों में देखते हुए कहता है, ये डील काफी अट्रैक्टिव है, इसके लिए तो कोई भी मान जाएगा। फिर आप ये डील मेरे साथ ही क्यों करना चाहते हैं? साहिल घमंड भरी एक स्माइल के साथ कहता है, बिकॉज यू आर द बेस्ट, और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। साहिल का जवाब सुनकर युवराज उसके हाथ से वो फाइल ले लेता है और साइन करने से पहले उसे एक नज़र देखने लगता है। युवराज जब फाइल को देख रहा था, तभी साहिल की नज़र कुछ दूर बैठी सुहानी पर जाती है। सुहानी को देखकर साहिल उसे देखता ही रह जाता है। युवराज अपना पेन निकालकर उस डील पर साइन करने ही वाला होता है, तभी साहिल सुहानी को देखते हुए पास खड़े अपने PA से कहता है, वो लाइट ब्लू ड्रेस में जो लड़की बैठी है, उसके बारे में पता करो। वो लड़की मुझे मेरे होटल रूम में चाहिए। साहिल के ऐसा कहते ही युवराज के हाथ जो उस डील पर साइन करने वाले थे, वो रुक जाते हैं। अमित अपना मुंह बनाते हुए अपने मन में कहता है, गई डील इसके हाथ से। अमित अच्छे से जानता था कि युवराज किसी लूज कैरेक्टर वाले इंसान के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। युवराज साहिल को गुस्से से घूरते हुए कुछ कहने ही वाला था, तभी उसका PA थोड़ा घबराते हुए कहता है, साहिल सर, आप जैसा सोच रहे हैं, वो लड़की वैसी नहीं है। वो शिमला की काफी पावरफुल पर्सनैलिटी है। साहिल एक डेविल स्माइल कर साथ कहता है, ये तो और भी अच्छी बात है, फिर तो ये मुझे आज ही चाहिए। वैसे ये है कौन? साहिल की बातें सुनकर युवराज का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे अब तक पता नहीं था कि साहिल किस लड़की के बारे में बात कर रहा है। साहिल का PA कहता है, सर, ये लड़की सक्सेना इंडस्ट्रीज की ओनर सुहानी सक्सेना है। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।